अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज देखें कैसे टेबल सजा हुआ है, मेज़ सजी हुई आप लोगों के लिए। तो ये कोई खाने की मेज़ नहीं है, ये क्या है। आज मैं क्लास केजी के लिए या प्रेप के लिए एक सबक लेकर आई हूँ। ठीक है, तो बेटा आप लोगों ने गुज़श्ता क्लास में, पिछली क्लास में हरूफ़े तहज्जी सीखे थे, हरूफ़े तहज्जी की आवाज़ें सीखी थी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि उसके बाद आप लोगों का पहला कदम क्या होना चाहिए। हरूफ़े तहज्जी सीखने के बाद, हरूफ़े तहज्जी आवाज़ों के साथ सीखने के बाद आपका पहला कदम क्या होना चाहिए, आपका पहला सबक क्या होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक लड़की थी एनी, उसकी एक दोस्त थी। उसको कभी समझ नहीं आई कि हरूफ जो हैं वो हमेशा दो शक्लों के क्यों होते हैं। वो एक दिन एनी के पास आती है और कहती है, एनी एनी एक बात तो बताओ। एनी कहती है, जी बोलिए, क्या पूछना चाहती हैं। बच्ची ने पूछा, एनी मुझे बताइए, हमेशा हरूफ की दो शक्लें क्यों होती हैं। तो एनी बोलती है कि जैसे ही हरूफ जो हैं वो पूरे होते हैं, उनको हम मिलाकर अल्फाज नहीं बना सकते, हमारे लिए मुश्किल हो जाती है। हमें हमेशा हरूफ की आधी अशकाल सीखनी पड़ती हैं, जिसकी वजह से हम लोग अल्फाज बना सकते हैं। मैं भी आज आप लोगों को हरूफ की आधी अशकाल सिखाऊंगी। इससे पहले कि आप मेरे सबक को बाकायदगी से देखें, जाइए आप पहले सबसे पहले मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं आपकी उस्तानी नादिया जावेद और मेरे चैनल का नाम है नादियाज़ प्री प्राइमरी फोनिक्स स्कूल। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको बताती हूं कि आधी अशकाल हरूफ की कैसे लिखते हैं, उसकी आवाज़ें जो हैं वो किस तरह से निकालते हैं, और उसके बाद आगे हमारे जो मज़ीद सब असबाक हैं उसमें आप लफ्ज़ बनाना, टूटे हुए अल्फाज को जोड़ना, जुड़े हुए अल्फाज के स्पेलिंग्स निकालना, उनके हिज्जे बनाना और बाकी तमाम चीज़ें जो हैं वो आप सीख सकेंगे। लेकिन सबसे पहला कदम आपका आधी इश्काल सीखने का है, हरूफ की आधी शक्लें। ठीक है, बेटा मेरे पास अभी जो कुछ मैंने चंद रैंडमली, मतलब कुछ चुन के जो हैं वो अशकाल रखी हैं, बाकी मैं आपको लिख के बताऊंगी कि किस तरह से हरूफ की आधी अशकाल जो है वो आप लिखते हैं और उनको किस तरह से आवाज़ों के साथ बोलते हैं। ठीक है, हमारी कुछ जो हरूफ हैं उनकी आधी अशकाल नहीं होती। ठीक है, जब मैं आपको अभी बोर्ड पे लिख के बताऊंगी तो आप लोगों को समझ आएगी कि कौन से ऐसे हरूफ हैं जिनकी आधी अशकाल नहीं होती हैं लेकिन उनकी आवाज़ें ज़रूर होती हैं। ठीक है, मैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ से दिखा देती हूँ। ये देखिए, आप लोग जीम जो है वो पढ़ चुके हैं। ये जीम है हर्फ, इसकी आवाज़ ज है और ये इसकी आधी शक्ल है। देखिए, जब आपने इस सारे को छुपा दिया, आधे लफ्ज़ हर्फ को, तो जो आधा बचा वो उसकी आधी शक्ल हुई। ठीक है, हर्फ की आधी शक्ल हुई, ये जीम की आधी शक्ल है। ठीक है, ज, इसकी आवाज़ है ज। इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है। ये हे है, हर्फ हे, इसकी आवाज़ ह और इसकी आधी शक्ल आपके सामने है। ठीक है, इसी तरह से जब आप इसको आधे को छुपा देंगे तो आधी जो ऊपर रह गई है ये उसकी पहचान है कि ये आवाज़ ह है। ठीक है, इसी तरह से देखिए, ये शीन है, ये हर्फ शीन है, इसकी आवाज़ है श, और श को जब आप आधा छुपा देंगे तो उसकी ये आधी शक्ल निकलेगी और ये नीचे लिखी हुई है। याद रखिएगा, इसके 3 दंदाने हैं, 1, 2 और 3।
यूं आपने इसको लिखना है और यहाँ पे यूं छोड़ देना है। बाकी जो भी इसके साथ हर्फ या मुसव्वत या कुछ भी मिलाना होगा, इधर ये जो छूटा हुआ थोड़ा सा हिस्सा है उसके साथ मिलाया जाएगा। ठीक है। सो इसी तरह से मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है हर्फ गाइन, आइन, सॉरी आइन है, इसके ऊपर कोई नुक्ता नहीं है। और जब आप इसकी आधी शक्ल को छुपा देंगे तो ये उसकी आधी शक्ल रह जाएगी और ये आइन है। ठीक है। जब आप आगे अपनी क्लासेस में जाएंगे तो इनकी और भी अशकाल हैं। आदि अशकाल जब आप हरूफ के अंदर लिखेंगे तो आवाज़ के साथ आप महसूस करेंगे कि इसके कौन सा हर्फ है, और इसकी और भी अशकाल हैं, लेकिन वो अभी आपके केजी या आपके प्रेप लेवल की नहीं है। जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको आपकी उस्तानी ज़रूर सिखाएंगी, हो सकता है मैं ही आपको सिखाऊंगी। ठीक है। सो उसके बाद देखिए ज़वाद है। ठीक है। ज़वाद, इसकी आवाज़ ज़, राइट, उसको आप आसानी से ज़ नहीं बोलेंगे क्योंकि और भी आवाज़ें हैं जो उर्दू में, सो इसको मिक्स नहीं करना, मिलाना नहीं है। इसकी आवाज़ यहाँ से आपके कोड से निकलेगी, वोकल कोड से, और आप इसको बोलेंगे ज़। और ये देखिए ज़ाइफ़ आप बोलते हैं ना, ज़, ज़ाइफ़, तो यहाँ आपने आधा छुपाया तो ये आधी शक्ल रह गई और ये इसकी आधी शक्ल है ज़। ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास फे है। ठीक है। फे देखिए बे की तरह उसकी बाकी सारी शक्ल है, लेकिन यहाँ से ये गोल है। आपने इसको यहाँ आधे को छुपा दिया तो ये आपकी आधी शक्ल रह गई, और ये है फ। ठीक है, आधी शक्ल। इसी तरह से ये देखिए, ये काफ है। ठीक है, काफ, सादा काफ जो है डंडे वाला। अब इसकी आवाज़ क है, आपने आराम से बोलना है क। यहाँ आपने छुपा दिया तो ये सादा इसकी शक्ल है, ये गोल है। जब आप इसके साथ अलिफ मिलाते हैं तो क आ का आसानी से इसकी शक्ल निकल आती है, और ये इसकी सादा। इसकी दो अशकाल मैंने आपको यहाँ पे मुतारफ़ कराई हैं, दो आधी अशकाल। ठीक है, एक सादा इस तरह से सीधी और एक थोड़ी सी गोल। ठीक है। आगे जब आप हरूफ लिखेंगे तो ये दोनों अशकाल आपको मददगार साबित होंगी। उसके बाद इसी तरह से गाफ है। ठीक है, गाफ भी बिल्कुल काफ की तरह है और इसकी आवाज़ है ग, आराम से ग। ठीक है, इसको आप यूं आधा छुपाएंगे तो ये उसी तरह से, ये एक सादा इसकी आधी शक्ल है और ये गोल है। ठीक है, कुछ हरूफ हमारे ऐसे हैं जो गोल शक्ल के साथ बनते हैं, कुछ सादा के साथ बन जाते हैं, जैसे कर और जो भी गाजर या इस तरह से जो गोल के साथ बनेगी। ठीक है, और देखिए उसके बाद नून है। नून, इसकी आवाज़ न। और याद रखिए बच्चों, कभी भी नून की आधी शक्ल आप लिख रहे हैं तो उसका नुक्ता ऊपर इसके इस जगह पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपका दाल जाल वाला जो है वो हर्फ है। नून हमेशा नुक्ता अंदर है, जब आप आधी शक्ल लिखें तो नुक्ता अंदर होना चाहिए। ठीक है, सो ये नून की आधी शक्ल है। देखिए ऐसे आप करेंगे तो ये नून की आधी शक्ल है और ये पूरी है और इसकी आवाज़ है न। इसी तरह से ये लाम है। लाम की आवाज़ है ल और इसकी शक्ल, आधी शक्ल ये देखिए, ऊपर से इसका जो शक्ल है वो सर लंबा होगा, गर्दन लंबी होगी और यहाँ आके आप छोड़ देंगे, ये ल है। ठीक है, इसी तरह देखिए मीम, और मीम की आवाज़ म, और म की ये आधी शक्ल है। बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको उल्टा लिखते हैं, उल्टा सीधा लिखते हैं, लेकिन मीम की हमेशा से जो बहुत सारे अल्फाज पे जो है वो मुनहसिर है कि आप इसको ऊपर की तरफ लिखते हैं या इसको नीचे की तरफ से लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जो आगे जाके आप जब अगली क्लासेस में जाएंगे तो आपको इसको बखूबी तौर पे आगाही हो जाएगी।
ठीक है प्यारे बच्चों, हमारे पास दो हरूफ ऐसे हैं जो हम हमारे नाना नानी दादा दादी इसको छोटिए और बड़िए कहते थे, मतलब ये ही है ये, और इसको छोटिए और बड़िए कहते थे, लेकिन हम इसको मुसव्वतों में ई और ए बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी जो आदि शक्ल है ये, ठीक है, इसकी आवाज़ें डिफरेंट है। जब इसको पुकारेंगे आप बुलाएंगे, इसकी आवाज़ बोलेंगे तो ई, इसकी आवाज़ बोलेंगे तो ए, और जब आप कुछ कहीं कहीं इसकी आवाज़ य है। ठीक है, सो ये इन दोनों की आदि अशकाल है। कभी भी जब आप लोग लिखते हैं तो बहुत सारे लोग ये ए लिख के उसके नीचे नुक्ते डाल देते हैं, वो ठीक नहीं है। यही ए है और उसके नुक्ते जब आदि शक्ल होती है तो नीचे आते हैं। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो अभी इतना समझ आया होगा। आप मेरे साथ बोर्ड पे चलिए, मैं आप लोगों के सामने लिखती हूँ। ठीक है, एक तो मैं आपको हरूफे तहज्जी लिखने का पूरा सफ़ा जो है वो तरतीब से बताती हूँ कि आप लोगों ने किस तरह से पूरा सफ़ा जो है वो लिखना है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जो है इनकी साथ साथ आदि अशकाल भी सीखेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझे ये मत समझिएगा कि टीचर जो है वो बहुत ही डिफरेंट सिखा रही हैं, जैसे शायद आपकी अम्मी को नहीं पता, शायद आपके बड़ों को नहीं पता, लेकिन मेरे बच्चों ये नया तरीक़ेकार जो आप सौती तरीक़ेकार है आपका आवाज़ों के साथ वाला और आदि अशकाल के साथ वाला, जो आपकी उर्दू को आसान बनाने के लिए है, मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। सो देखिए हमारे पास ऊपर जो है वो मैंने आपके लिए लिख दिया है सबक, उन्वान। ठीक है, आज का उन्वान हमारा क्या है? हरूफे तहज्जी और उनकी आदि अशकाल। ठीक है, हरूफे तहज्जी बहुत सारे लोग अलिफ से शुरू करते हैं, अलिफ मंदा से शुरू करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हम लोग कहाँ से शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ब, बे, इसकी आदि शक्ल आप यूं लिखेंगे। मैंने आपको बताया कि जब आप इसको आधे के ऊपर हाथ रखेंगे तो आपको आदि शक्ल खुद ही समझ आ जाएगी कि इसकी आदि शक्ल हमने किस तरह से लिखनी है। ठीक है, बे, ब, और एक ही शक्ल के ये 5 भाई हैं, मैं आप लोगों को सिखा चुकी हूं। ठीक है, पे, 3 नुक्ते, इसकी आवाज़ प, और हमेशा याद रखिएगा जब आपने नीचे नुक्ते लगाने हैं तो 2 बिल्कुल साथ और 1 नीचे। ठीक है, इसकी आधी शक्ल ये देखिए, और इसके नीचे 3 नुक्ते और आवाज़ है प। ते, और इसकी आधी शक्ल भी सेम ही होगी, एक जैसी होगी, लेकिन मैंने प्यारे बच्चों आप लोगों को बताया था कि ये बेशक एक ही शक्ल के हैं, लेकिन नुक्तों की वजह से इनके नाम बदल जाते हैं, इनकी आवाज़ें बदल जाती हैं। और ते के नुक्ते आप अंदर लगाएंगे क्योंकि ते के अंदर नुक्ते हैं। अगर आप लोगों ने इसके ऊपर लगाया तो मेरे जैसा कोई भी उस्ताद उसको सही नहीं मानेगा। ठीक है, अंदर आपने नुक्ते लगाने हैं। फिर टे और ये ट, इसी तरह से और ये स, नुक्तों के साथ आपने, और स के नुक्ते भी आपने अंदर ही लगाने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप याद रखिएगा कि ये बे की पट्टी आपने एक ही लाइन में लिखनी है। ठीक है, जब आप सादे लिख रहे हैं या आदि अशकाल के साथ लिख रहे हैं। इसी तरह से जीम, गौर से देखें लाइन से कितना ऊपर कितना नीचे, कितना नुक्ता, 1 नुक्ता और उसकी आदि शक्ल ज। उसी तरह से देखिए च, 3 नुक्ते,
अब आपने देखा होगा कि जब मैंने आपको स सिखाया था तो नीचे नुक्ते थे और वो आपने 2 नुक्ते ऊपर और 1 नीचे लगाया था। अब जब हमने अंदर नुक्ते डालने हैं तो 2 नुक्ते बराबर और 1 ऊपर। समझ नहीं आ रहा। फिर ये च, फिर हे ह, खे ख। ठीक है। सो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूं कि आपको आज का इतना सा सबक याद रहेगा। आपने आधी शक्लें सीखी होंगी। अभी मैं आपको अगली वीडियो में इसकी मज़ीद बाकी अशकाल के बारे में सिखाऊंगी कि किस तरह से आपने आधी अशकाल जो है वो लिखनी है, ठीक है, और कैसे उनकी आवाज़ों को बोलना है। सो आप इनको ज़रूर सीखिए। अपनी होमवर्क घर का काम ले लीजिए कि आधी अशकाल को हरूफ तहजी की पूरी शक्लों के साथ जितनी आपने आज सीखी हैं उनको ज़रूर लिखिए और आवाज़ें भी याद कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, खुदा हाफिज़।